पहले आप अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम महफूज आलम है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और अमौर बैसा के समाज के लिए हम लोग काम करते हैं सामाजिक भागीदारी संस्था के बैनर तले। अच्छा, आप जो ये सामाजिक भागीदारी संस्था में काम कर रहे हैं तो आप लोग का मुख्य जो उद्देश्य है क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा है कि अमौर बैसा की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आज तक हम जिस इश्यूज़ को लेके झेल रहे हैं, आज़ादी के 74-75 साल बाद भी हमारे यहाँ जो संसाधन नहीं है, इन सब इश्यूज़ के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं कि हम लोग भी जो बिहार या हिंदुस्तान के अदर एरियाज़ में लोग रहते हैं वहाँ के बराबर हमें भी हक मिले, हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हम लोग भी सही से इस इलाके में अमन के साथ रह सकें। हमारा मेन मुद्दा यही है। अच्छा, इसमें सामाजिक भागीदारी संस्था में मुख्य बिंदु क्या है जो आप लोग इस वक्त फोकस कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लाइट नहीं रहती थी, ट्रांसफार्मर्स लोगों के गांव में बस्तियों में नहीं थे। बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं, अभी भी प्रेजेंटली हैं जहाँ जो विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और इवन हम लोगों ने लोक अदालत में केस भी किया और सामाजिक भागीदारी संस्था के बहुत सारे मेंबर हमेशा हमारे साथ उस केस तक गए भी, बायसी और पूर्णिया दौरे भी। और बिजली की समस्या धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी अच्छा, पहले से बहुत अच्छा हुआ है और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमें जैसे डेटा दिया गया है कि पूरे बैसा ब्लॉक के अंदर लगभग 331 ट्रांसफार्मर लगा है और अमौर में लगभग 247 ट्रांसफार्मर लगा है। अभी भी लगभग इतना ही ट्रांसफार्मर, 300 के करीब का ट्रांसफार्मर वो लोग ऑर्डर में प्लेस KVA का जो है ऑर्डर वो लोग प्लेस किए हुए हैं कि अमौर बैसा में जिस जगह ट्रांसफार्मर्स नहीं है, जहाँ वायर ख़राब है, उन सबको चेंज किया जाए और ट्रांसफार्मर दोबारा नया लगाया जाए या फिर जो प्रॉब्लमेटिक वाला है उनको चेंज किया जाए। तो एक तो बिजली इशू है जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। दूसरा हेल्थ इशू है। हेल्थ के लिए जैसे आपका जो जितने भी PSC है, अमौर हो या बैसा हो, उसमें बहुत सारी इश्यूज़ थी कि लोग जाते हैं तो सही से इलाज नहीं होता है, रेफ़र कर दिया जाता है पूर्णिया, अटेंड सही से नहीं होते हैं, इवन बहुत सारे कामों में पैसे ले जाते हैं। जो हेल्थ समिति है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ समिति यहाँ पे ब्लॉक में या फिर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है, जैसे मझगवा हॉस्पिटल है या सिरसी है, जितने भी क्या कहते हैं APSC जिसको बोलते हैं, उन सब में भी समिति है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। तो उसमें उसका मेंबर कौन है, कौन ट्रस्ट है जो उनके साथ है, वो लोग क्या क्या काम करता है, पैसे को कहाँ खर्च करता है, ये ट्रांसपेरेंट हो। ये पैसा उनके लिए नहीं है, ये हमारे अमौर बैसा के लोगों के लिए है। तो ये पैसा खर्च अमौर बैसा के लोगों के लिए हो, ना कि वो लोग अपने पॉकेट में सिर्फ खाना पूर्ति कर दे और उनके लिए हो। तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो हमारे ग्रुप ने कराया था, आप शायद देखे होंगे, कि इवन इमरजेंसी वार्ड में कुत्ते बैठते हैं। तो मैंने इस पॉइंट्स को भी बायत्ता, लगभग हमारे 15 पॉइंट्स हैं, आप फेसबुक पोस्ट पे मेरा देखे होंगे शायद, कि हर एक पॉइंट्स को अलग अलग करके हम लोगों ने वहाँ क्या कहते हैं लोक शिकायत विभाग में दिया है और उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगले जो है 9 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई है लोक शिकायत विभाग की तरफ से। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ सिर्फ आपको, कि जैसे डॉक्टर्स की जो ड्यूटी चार्ट है वो अब तक नहीं लगा है, जबकि ड्यूटी चार्ट लगना चाहिए वहाँ पे। एक डॉक्टर 36 घंटे काम करते हैं रेगुलर शिफ्ट में, क्या वो मशीन है या कंप्यूटर? तो वो 36 घंटे ना हो के उसका एक प्रॉपर शिफ्ट टाइमिंग हो, जो 6 घंटा या 8 घंटा, जिससे इंसान जेन्युइनली काम कर सकता है, वो हो। हमारे यहाँ लगभग 8 से 10 डॉक्टर पोस्टेड है। ये लोग क्या करते हैं कि एक डॉक्टर 1.5 दिन काम करेगा, दूसरा आएगा फिर 1.5 दिन काम करेगा, तीसरा आएगा फिर 1.5 दिन काम करेगा। तो ये तो मशीन ही कर सकता है, इंसान, कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता है। उसके बाद जो है जितने एडिशनल PSC हैं वो सब चालू हो। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देने में पैसे न ले, दवाई देने में पैसे न ले। जो ये हैं आपके अमौर बैसा के जितने भी कल्याण समिति हैं हॉस्पिटल्स के, वो सुचारू रूप से चले।
जो अगला पॉइंट है हमारा वो है नदी कटाव। जो नदी कटाव एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ का। तो इसमें दो तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा जो है परिवाद चल रहा है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और उसकी टीम विजिट भी की थी अभी थोड़ी दिन पहले, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ सेंट्रल में भी केस किए हुए हैं इसके ऊपर और स्टेट में भी किए हुए हैं। तो उसमें दो अलग अलग इशू है। एक तो बोल्डर पिचिंग हो हर एक नदी में, कनकी में, दास में, परवान में, दोनों तरफ नदी का जो पक्का बांध बनाया जाए ताकि वो कभी कटे ना। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। महानंदा बेसिन एक अलग है कि भाई महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट हमारे तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का सपना था कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो, और आज तक नहीं हो पाया। हमें बहुत दुख होता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। जो उसके ऊपर भी हम लोगों ने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ केस शुरू किया हुआ है, और वो भी काम आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होगा। चौथे में हम लोग वर्क कर रहे हैं खारी पुल के ऊपर। जैसे खारी पुल है एकदम वो सांप के तरह वहाँ पे ऐसा हो गया है। तो अभी जो है वो गवर्नमेंट ने जो पास किया है, आप शायद मैंने पब्लिश भी किया था, आप देखे होंगे, 586 मीटर लंबा पुल वहाँ पे पास हुआ, मतलब कि पास करने के लिए प्रपोजल गया हुआ है। जब 586 किलोमीटर का लंबा पुल पास होगा तो क्या होगा कि पूरे जो आसपास के गांव के लोग हैं सबका, मतलब कि सब कोई बर्बाद हो जाएंगे एक तरह से, कि वही नदी तो रुकने वाली नहीं है, वो तो और काटेगा उसको, और उसके जद में जितने भी गांव आते हैं वो सभी खत्म होंगे धीरे धीरे। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो सांप की तरह नदी जो है उसको सीधा हो, वो नदी वहाँ पे सीधा हो, गवर्नमेंट उसको चीर के सीधा करे, और दोनों तरफ बोल्डर पिचिंग करके जो अभी प्रेजेंटली ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे ब्रिज इसको लेके जाए, नदी को लेके जाए, और इससे जो है जितने गांव अभी हैं फिलहाल करेंटली वो गांव जैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पांचवा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मुद्दा है हमारा। जैसे कि छोटे मोटे नदियाँ जहाँ पे कटती है, जैसे आप इसके हरिया में कट रहा था अभी, शायद आप लोग सुने होंगे, या उधर क्या कहते हैं महानंदा में जो है पीपलतरा वगैरह साइड में कट रहा था। तो ये कटाव जो है वहाँ होने से गवर्नमेंट का प्रोविज़न है कि भाई हम टेम्प्रेरी वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको खाने पीने का चीज़ मिले, उनको प्लास्टिक्स मिले, उनको रहने के लिए इंतज़ाम हो, और ढेर सारी चीज़ें मिले। ये भी प्रबंध हमारे यहाँ नहीं हो रहा था, तो हम इसके ऊपर भी एक केस किए हुए हैं और इसके ऊपर भी काम चल रहा है। छठा जो है महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी मैं नदी कटाव में आपको बता दिया कि भाई महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा एक परिवाद चल रहा है, और ये जब तक होगा नहीं हम लोग चुप बैठेंगे नहीं, ये काम होना है। आगे सातवां जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है लैंड म्यूटेशंस, ज़मीन का दाखिल खारिज होना, जिसके लिए जो है लोग दर दर भटकते हैं ब्लॉक में। तो हम लोगों ने इसको कंट्रोल करने के लिए पहले तो आरटीआई से डेटा निकलवाया कि भाई आप 2018 से या 19 से जो है कौन कौन से लोग आपके यहाँ दिए हैं दाखिल खारिज करने के लिए, और आपने कितनों को अब तक अप्रूव करके उसका मोटेशन, उसका जो है दाखिल खारिज रसीद जो है उनको दे दिया, और कितने को आपने रिजेक्ट किया तो क्यों किया, आप ये डिटेल हमें दीजिए। तो सीओ साहब ने मुझे भेजा भी, वो डिटेल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और लेकिन उसमें भी क्या है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो मेरे पास अभी तक वो आया नहीं है वहाँ से। जो मैंने पूछा था कि भाई आप अगर किसी का ज़मीन का दाखिल खारिज रोकते हैं तो रीज़न बताइए, आप क्यों रोकते हैं, पैसा लेने के लिए रोकते हैं या फिर हकीकत में आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो जनरली वो एक्चुअली ब्राइब इशू है। हमारे सीओ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल महफूज भाई हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग इस पे भी नज़र रखे हुए हैं और उनको भी कंट्रोल में लेके आएंगे। जो नेक्स्ट है एक बार मैं बायसी रोड से NH से जा रहा था किशनगंज, तो मेरे सामने जो है एक टैंकर था पेट्रोल का और उधर से एक ट्रक थी, दोनों टकरा गई थी। वो शायद बायसी में चरैया गांव के पास एक वन वे हो गया है, आपको पता होगा। पुल टूट गई है जी, पुल टूट गई थी 2017 में, अभी नहीं टूटी है, 2017 में। तो और मेरे सामने ये हादसा हुआ तो मेरा दिल टूट गया। हालांकि ये मैं 4 साल से जा रहा हूँ, लेकिन अभी लगभग ये 3 महीना पहले की बात आपको कह रहा हूँ मैं। तो
जब मेरे सामने वो हादसा मैंने देखा तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो गलत है। गवर्नमेंट जो है इतने पैसे खर्च करके NH बनाई है और हमारे यहाँ के निकम्मे अथॉरिटीज़ अभी तक जो है एक छोटी सी पुल को नहीं बना पाया 4 साल में। तो मैंने क्या कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री में एक कंप्लेंट डाला कि भाई मेरे यहाँ चरिया गांव है, इस चरिया गांव के पास अभी तक 1 वे क्यों है। तो उनका रिस्पॉन्ड आया, जो क्या कहते हैं PIU यहाँ के हैं, पूर्णिया के हमारे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका अभिनंदन कुमार शायद नाम है उनका रिस्पॉन्ड आया मेरे पास कि महफूज साहब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग टेंडर दे दिए थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये ब्रिज अब तक नहीं बन पाया। तो बताइए आप कि जब हम गंगा नदी के ऊपर जो है 2 किलोमीटर का ब्रिज बना सकते हैं, 5 किलोमीटर का ब्रिज बना सकते हैं, तो ये एक छोटी सी जो है ब्रिज जिसकी लंबाई मुझे नहीं लगता है कि मोर देन 20 मीटर्स होगी, इससे 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, ये 20 मीटर से ज़्यादा ब्रिज नहीं होगी, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप बना नहीं पा रहे हैं। तो यू आर गिविंग मी जस्ट द ब्लफ आंसर कि भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर से उसको दोबारा जो है हायर अथॉरिटी सेकेंड अपलेट्स के बाद मैंने उसका रिक्वेस्ट भेजा है कि ये जो मुझे वो बता रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा ब्रिज नहीं बन पाएगा, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हमें बोलिए, हम आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामाजिक भागीदारी संस्था लगभग अभी 8-9 पॉइंट्स जो हमारे हैं, जिससे मैंने गिनाया आपको, बिजली इशू है, हेल्थ इशू है, नदी कटाव है, मानंदा बेसिन प्रोजेक्ट है, खारी पुल है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद लैंड मोटेशन है, इन सब के ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए हैं इस वक्त। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये सारी प्रॉब्लम अच्छी होगी और अमौर बैसा को एक वेल डेवलप्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पे लोग रियली में खुशी खुशी अच्छे ढंग से रहेंगे। यहाँ के लोग आवाज़ उठाएंगे हर एक प्रॉब्लम्स के लिए, किसी के तले दबे नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि अवाम सशक्त हो, उनको पता हो कि उनके हुकूक क्या हैं, उनको कोई अगर सता रहा है उनसे निपटने के लिए वो क्या कर सकता है, ये सारी उसके ऊपर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं।